हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का जो हुआ था 30 दिसंबर को। और इसका विज्ञान करेंगे यानी साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 61 यानी 1 से स्टार्ट करते हैं। एक किसान ने देखा कि फलियों के बीज जो उसने अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे थे उनमें कीड़े लग गए हैं। आप स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? मतलब अच्छे बीजों को जो संक्रमित बीज हो रखे हैं उनसे अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पानी में डालना। पानी में डाल देंगे, फिर उनको स्टेन कर देंगे। ठीक है, मतलब जो खराब होंगे वो ऊपर आ जाएंगे जो अच्छे होंगे वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें कीड़े लग गए हैं तो उनको अंदर से खा गए होंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा तो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 62 पे। जीवाणुओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए किया जाता है, जबकि ये गलत है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 61 पे। परिरक्षक के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत से खाद्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि मतलब उन सिरका का प्रयोग किया जाता है कोई चीज़ खराब नहीं हो, ठीक है, कंजर्व करने के लिए। तो क्यों किया जाता है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है? ठीक है, तो उसमें क्वालिटी ये है कि ये माध्यम को अम्लीय बना देते हैं जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ये क्या करते हैं, उनको अम्लीय बना देते हैं जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 64 पे। निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए? मतलब आग जल जाए तो आग लग जाए तो किस टाइम पे पानी नहीं डालना है हमें? लकड़ी से आग लग जाए तो पानी डाल सकते हैं, डीजल से आग लग जाए तो पानी नहीं डालना है, कागज़ से आग लग जाए तो भी पानी डाल सकते हैं, बिजली के उपकरणों का लघु पटक यानी शॉर्ट सर्किट हो तो भी आप पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और डी। मतलब डीजल से जल जाए और बिजली से जल जाए तो पानी नहीं डालना है। आते क्वेश्चन नंबर 65 पर। 4 ईंधनों के गुणधर्म नीचे दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि घरेलू उपयोग के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयोग है। देखो घरेलू के लिए हम नॉर्मल अपन दिमाग भी लगा सकते हैं कि गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? गैस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि गैस किस में? तरल पदार्थ में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 45 जूल होगा, उसमें अवस्था होगी तरल और माध्यम होगा प्रज्वलन का मध्यम थोड़ा होगा, क्योंकि अगर हम गैस का यूज़ करेंगे तो वो कम रहेगा। तो हम क्या लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं ना, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 66 पे। कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है सही नहीं है। तो मृदा अपर्दान के कारण मरुस्थल होता है, ये तो बात सही है। वनों के काटे जाने के कारण भूमजल का स्तर गिरता है, सही बात है। मांसपेशियों को अत्यधिक चढ़ाई के कारण मवेशियों की अत्यधिक चढ़ाई के कारण वनोन्मूलन होता है, ये भी बात सही है। जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है, ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है कि हॉटस्पॉट में कई विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज होती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है कि कौन सा सेट एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर है? तो अंडाणु और शुक्राणु यूनिसेलुलर है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 69 मानवों में एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है जिसकी कमी से सी रोग होता है। मतलब एक ऐसी एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन भी उत्पन्न करती है और उसकी कमी से कोई रोग होता है। तो आपको बताना है। तो देखो ए जो है वो क्या अग्नाशय है, जो हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं? इंसुलिन, और जिसकी कमी की वजह से क्या होता है? डायबिटीज़। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 70 पे। कौन से स्थान में सबसे कम वायुमंडलीय दबाव होता है? सबसे कम वायुमंडलीय दबाव होने की संभावना कौन से स्थान पे? तो मनाली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 71 पर कथन और तर्क वाला है। तबले की झिल्ली को कसने से ऊंचे सुर की आवाज़ आती है, झिल्ली को कसने से तबले की कंपन गति का आवृत्ति बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है कि उसको कसने की वजह से उसकी कंपन गति की जो आवृत्ति होती है वो बदल जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। आते क्वेश्चन नंबर 72 पर। ये बोल रहा है कि पी और क्यू दो अनावेशित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? पी और क्यू पर बराबर और विजातीय आवेश आता है अगर दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाएगा तो। आते क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्यूज का तार बनाने के लिए उपयुक्त है? फ्यूज का तार बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त होगा जिसका गलनांक और प्रतिरोधकता हमें दे रखी है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। हमें इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, हमें इसी के हिसाब से बताना है। तो जिसका गलनांक निम्न होगा और प्रतिरोधकता क्षमता उच्च होगी वही फ्यूज तार बनाने के लिए उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका यानी जेड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। समीर एक प्रदर्शनी में जाता है, वह एक दर्पण घर में प्रवेश करता है और विविध दर्पण घर में प्रवेश करता है। ठीक है, और विविध प्रकार के दर्पण देखता है। वह अवलोकन करता है कि अलग अलग दर्पणों में उसके प्रतिबिंब अलग दिखाई देते हैं। विभिन्न दर्पणों में उसके प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो। ए में वो सीधा समान आकार, दूसरे में सीधा लघु आकार, तीसरे में उल्टा लघु आकार और चौथे में उल्टा एवं बड़े हुए आकार। तो आपको बताना है समीर द्वारा दर्पण के बारे में कौन से निष्कर्ष सही हैं, सही कौन से होंगे? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि ए में देखेगा तो समतल, जो ए वाला है जो सीधा और समान आकार है वो तो समतल दर्पण है, और जो सीधा और लघु है वो उत्तल दर्पण है, और जो उल्टा और लघु आकार का है सी वाला वो अवतल है, और जो उल्टा और बड़े आकार का है वो अवतल दर्पण है। ठीक है,
मतलब सी और डी दोनों अवतल दर्पण है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 75 पे। ये देखा जाता है कि जब बिजली में बल्ब विद्युत धारा गुजरती है, जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब उसका तंतु तो गर्म हो जाता है, लेकिन विद्युत धारा को ले जाने वाला तार नहीं चमकती। निम्न में से कौन सा इसका कारण हो सकता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तार की प्रतिरोधकता तंतु से कम होती है इसलिए। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 76 पर। 4 पिंडों की चाल एक में दे रखी है 800 मीटर पर सेकेंड, फिर दे रखिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर दे रखिए 8 किलोमीटर पर मिनट और 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें कौन सा? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहले सी वाला 8 किलोमीटर वाला, फिर ए वाला 800 मीटर पर सेकेंड वाला, फिर डी वाला 800 किलोमीटर पर आवर वाला, और फिर बी वाला 8 किलोमीटर पर सेकेंड वाला। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 77 पर। नीचे दी हुई जानकारी के आधार पर विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं का वर्णन करिए। तो ए दे रखी है, इसमें लोहा तत्व होता है। बी दे रखी है, किसी बाहरी तत्व को प्रवेश करने पर संख्या में तीव्र वृद्धि हो जाती है। और सी दे रखा है, रक्तस्राव कम करने के लिए थक्का बनाता है। तो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो ए है, मतलब जिसमें लोहा रहता है, वो लोहा रक्त रहता है। ठीक है, आयरन रहता है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो वो हो जाएंगे रेड ब्लड सेल, जो बाहरी उसको आने से रोकती हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे बाहरी कोई चीज़ आना जाए, बाहरी किसी भी उसको प्रवेश को रोकती हैं और इनकी वृद्धि हो जाती है, तीव्र वृद्धि करती हैं रोकने से संख्या में। तो ये श्वेतवाणी है, और जो ये करती है रक्तस्राव को, जो हमारा थक्का बनाने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगी प्लेटलेट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 78 पर। सुमित एक प्रयोग के लिए एक बीकर में बाल्टी से पानी लेता है। वह बीकर के पानी में थर्मामीटर डालता है और 35 सेल्सियस का तापमान नोट करता है। उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में से निम्न में से कौन सा ठीक है? तो बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी का तापमान एक समान होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बीकर वाला। आते 79। सिलेंडर में एलपीजी एक द्रव्य पदार्थ के रूप में होती है। ठीक है, एलपीजी लिक्विड फॉर्म में होती है। सिलेंडर से निकलते हुए वो गैस बन जाती है। ऑप्शन ए बात ये बोल रहा है, और बी कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब वो निकलते गैस बन जाती है, वैसे वो लिक्विड होती है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए ठीक है कि ए एक भौतिक परिवर्तन है तथा बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इनमें कुछ तो ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं, क्वेश्चन ऐसे दे रखे होते हैं जो समझ में ही नहीं आते कि क्या है, और बस उनको आयोग अपने हिसाब से आंसर लगाता है। ठीक है, तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो हमारे समझ से बाहर होते हैं। ठीक है, अब आयोग ने जैसे लगाया हम उस हिसाब से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। ABCD 4 नमूने हैं, अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिनोफ्थलीन का प्रयोग करके जांचे जाते हैं तथा उनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, हल्दी और फिनोफ्थलीन डाली जाती है उनमें ABCD में। तो ए, हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है, और फिनोफ्थलीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, और हल्दी डालने पर पीला हो जाता है, फिनोफ्थलीन डालने पर रंगीन हो जाता है। अब आपको बताना है तो कौन सा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो देखो, ए और बी, मतलब हल्दी डालने पर लाल भूरा हो जाता है और फिनोफ्थलीन डालने पर गुलाबी हो जाता है, ये तो क्षार है। और हल्दी डालने पर पीला हो जाता है और रंगीन हो जाता है, ये अम्ल है, यानी सी और डी अम्ल है और ए और बी क्षार है। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 18 पर। विज्ञान पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक वैधता इंगित करती है। ऐतिहासिक जो वैधता होती है वो क्या इंगित करती है? तो जो ऐतिहासिक वैधता है वो क्या इंगित करती है? वो इंगित करती है कि यह सम्मिलित करना कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की श्रृंखलाएं विकसित हो रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि इतिहास में क्या जो इतिहास में जो भी वैधता हो रखी थी उससे क्या हमें पता चलता है? यह पता चलता है कि किस प्रकार समय के साथ विज्ञान की जो संकल्पना है, जो धारणा है, वो विकसित हो रही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 82 पर कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों में परिकल्पना प्रक्रिया कौशल का विकास कैसे कर सकता है? परिकल्पना की विकसित कैसे कर सकता है? प्रमाणों की रोशनी में संभावित स्पष्टीकरणों की जांच के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को किसी छोटे प्राणी की उसके प्रकृतिवास में अवलोकन कर उसके विषय में अपने प्रश्न और समूह को साथियों के साथ साझा करने के लिए कहा है। यह किस चीज़ में मदद करेगा? यह किस चीज़ में मदद करेगा? शिक्षा में प्रतिस्पर्धा नहीं। प्रतिस्पर्धा के लिए तो टीचर क्यों कराएगी? उन विद्यार्थियों का चयन करने में चयन भी नहीं करना कि विद्यार्थियों का हम ये चयन करने लग जाएं कि कौन आज पढ़ने में अच्छा है, कौन वो है। हमें क्या है? शिक्षार्थियों को सिखाना है। तो शिक्षार्थियों को यह समझाने में कि केवल वही नहीं है जिन्हें उत्तर ज्ञात हो। सही बात है कि सबको आता है। दूसरा, दूसरों को प्रश्न समझाकर उनकी अभिव्यक्तियों को परिष्कृत करना। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ठीक है। आधा क्वेश्चन नंबर 84 पर। कक्षा परीक्षा के समय शिक्षक ने निम्न प्रश्न दिए। क्या दिया? किसी गतिशील वस्तु की चाल का अर्थ है वह कितनी दूरी तक जाएगी, उसमें कितना बल है और वह कब तक गतिमान रहेगी, या यह नियत समय अंतराल में कितनी दूर तक जाएगी। ठीक है, तो ये जो किसी भी चीज़ के बारे में क्या बता रहे हैं कि कितनी दूर तक जाएगी, कितना बल है, कब तक गतिमान रहेगी, मतलब उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, उस चीज़ के बारे में समझ विकसित कर रहे हैं। तो आपको बताना है किस संज्ञानात्मक जो हमारा संज्ञानात्मक है, किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उपयुक्त प्रश्न मूल्यांकन हो रहा है। तो समझ का मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी समझ का। किसी समूह के विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस प्रकार का विचार आवश्यक करना चाहिए? बताना किस क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए कौन सा विचार
तो कौन सा विचार करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएंगे कि उनमें दैनिक जीवन की सामग्री तथा उपकरण का ही प्रयोग करना चाहिए, और बी वाला है कि उन्हें विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकारों से योजनाबद्ध और संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, आते 86 पर, विज्ञान में जेंडर समता शिक्षण शास्त्र कौन में क्या सम्मिलित करता है? तो इसका हो जाएगा बी और सी, कक्षा में जेंडर संवेदनशील संसाधनों का उपयोग, और सी है विज्ञान की रूढ़िवादिताओं के विषय में विचार विमर्श करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी और सी। आधे क्वेश्चन नंबर 87 पर 87 का जो मैंने इसका देखा था, तो इसमें देखो अभिकथन और कारक नहीं दे रखा है, तो इसीलिए ऑप्शन ये मतलब क्वेश्चन गलत है। अब 88 करते हैं डायरेक्ट। 88 है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मृदा एक प्रोजेक्ट के लिए समूहबद्ध किया जाता है। एक प्रोजेक्ट के लिए मृदा के प्रत्येक को एकीकृत मतलब मृदा के नमूने, मृदा एकत्र करने के स्थान का प्रेषण, और वहाँ के वनस्पति जात प्रजाति मतलब मिट्टी कैसी है, वहाँ कौन कौन से वनस्पति उगते हैं, उन सब की एक रिपोर्ट बना के तैयार करनी है। तो ये जो प्रोजेक्ट कार्य है वो क्या है? ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के विश्वसनीय मूल्यांकन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 89 पे, विज्ञान के संदर्भ में क्या सही है? विज्ञान के संदर्भ में क्या सही है कि विज्ञान एक स्पष्टीकरण, अनुभव आधारित, तथ्यपूर्ण और सीधे सपाट है। क्या बोल रहा है ये कि विज्ञान क्या है? सीधे और सपाट है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर, एक जांच आधारित कक्षा में जिसमें कक्षा 7 के छात्रों को पशुओं के अनुकूलन ही संकल्पना से परिचित करवाया जाना है, तो निम्न में से कौन सा चरण अन्य चरणों से पहले आएगा? बताना है आपको कौन सा चरण पहले आएगा। तो बच्चों का विभिन्न अनुकूलन आधारित लक्षणों के पशुओं के उदाहरण से समूहीकरण कराना। पहले उदाहरण कराएंगे, फिर उनके बाद उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जो अब आते इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 90। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।